बच्चों, let's see this question. The question says a convex lens of focal length 15 centimeter is placed coaxially in front of convex mirror. The lens is 5 centimeter from the apex of the mirror. When an object is placed on the axis at a distance of 20 centimeter from the lens, it is found that the image coincides with the object. Calculate the radius of curvature of mirror. देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक हमारे पास मिरर है। ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका एक्सिस है और इस पर एक 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक लेंस रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है लगभग 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से एक इमेज बनेगा। ठीक है, मान लीजिए वो इमेज कहीं, वो जो इमेज है वो इमेज पहले हम पता करते हैं कि कहाँ बनता है। तो हम लेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/15 माइनस 1/v माइनस 1/u। देखिए ये जो u है ये नेगेटिव रहेगा तो यहाँ हो जाएगा +20। तो यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो फाइनली यहाँ से जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा 300/5, मतलब v का जो फाइनल वैल्यू आया वो आया 60। अब देखिए ये डिस्टेंस है 20 और ये डिस्टेंस है 25। ठीक है, तो यहां से ये जो लेंस है इस लेंस से 60 आगे, तो 5 तो ये हो गया, मतलब यहां पे इमेज बनेगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा 55। अब देखिए ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये एक इमेज बनाएगा, फिर उसका जो इमेज होगा वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उससे एक इमेज बनेगी। तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो यही बननी चाहिए, कोइंसाइड। ठीक है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये लेंस है और उस लेंस का u ये है और v ये है। ठीक है, तो अगर u यहाँ है, v यहाँ है। ठीक है, अगर वापिस मैं v यहाँ रख दूं, वापिस अगर मैं u यहाँ रख दूं तो v ऑटोमेटिक यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इस लेंस से ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो इधर ऑब्जेक्ट जो था, इमेज जो बन रही थी वो 60 सेंटीमीटर बन रही थी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहीं पे ही दोबारा से ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब जो इसका इसका इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा इसका इस इसके थ्रू, वो वापस यहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट भी यहीं और इमेज भी यहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यू आई जो होगा, मतलब जो इमेज का होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा। ये किस केस में इक्वल होता है? जब ये कहाँ बनता है? जब c इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा।
मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका हो जाएगा 55। क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। होप you understand it well. Best of luck.